Started. So बेटा सेंटर ऑफ मास में कंटिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास रहता था, तो मैं आप लोगों को एक डेरिवेशन मैंने कल ही करा दी थी। कौन सी डेरिवेशन थी? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, हाफ यूनिफॉर्म रिंग, कितना उसका सेंटर ऑफ मास आया था? 2r बाय पाई। यही था सेंटर ऑफ मास उस हाफ रिंग का। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग एलिमेंट लेके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, डिस्क का भी, स्फीयर का भी। तो आप अलग अलग जगह पे वो डेरिवेशंस अलग अलग मॉड्यूल्स में आप देख सकते हो। सारी डेरिवेशंस क्लास में एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं करवाना। सो मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं टू रिमेंबर दोज सेंटर ऑफ मासेस। सो देखिए, जैसे कोन का अगर सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, किसका सेंटर ऑफ मास बेटा? सो कोन का सेंटर ऑफ मास, ट्रायंगुलर लेमिनार का सेंटर ऑफ मास, ट्रायंगुलर बॉडी या होलो कोन, सॉलिड कोन, होलो कोन, होलो सिलेंडर, बल्कि होलो हेमिस्फीयर, सॉरी होलो हेमिस्फीयर, हाफ रिंग, सॉलिड हेमिस्फीयर और डिस्क। ये कौन है बेटा? जी, ये कौन है? सॉलिड कोन। देखो, जैसे ये ऐसा सॉलिड कौन है जिसके हाइट कितनी है, जिसकी कैपिटल H, कितनी हाइट है? कैपिटल H। और इसके यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा कैपिटल H हाइट का। ये ट्रायंगुलर लेमिनार है या होलोकोन है? ऐसा ट्रायंगल बना लो, इसमें इस ट्रायंगल की भी हाइट कितनी है? H हाइट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके बेस से कितनी ऊपर होगा वो बताना है। इसका सेंटर ऑफ मास इसके बेस से कितना ऊपर होगा ये बताना है। इसमें भी सेंटर ऑफ मास, ये कौन सा पॉइंट है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ? सेंटर ऑफ मास इसके बेस से कितना ऊपर है वो बताना है। इसमें भी इसके बेस से कितना सेंटर ऑफ मास ऊपर है वो बताना है। एंड देन होलो हेमिस्फीयर, जिसमें हेमिस्फीयर के क्या है बेटा? ये होलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बेस से उसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है ये बताना है आपको, जिसका रेडियस r है। हाफ रिंग, ये रिंग है, कौन सी रिंग है? हाफ रिंग, उसका सेंटर ऑफ मास उसके बेस से कितना ऊपर होता है? 2r बाय पाई, जो हमने देखा था। कितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है बेटा? 2r बाय पाई। सॉलिड हेमिस्फीयर है, सारे हेमिस्फीयर हैं। ये सॉलिड हेमिस्फीयर है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बेस से कितना ऊपर है ये आपको बताना है। और डिस्क, डिस्क को सिंपल ऐसे बना दो, ये डिस्क हो गई। डिस्क में भी डिस्क का सेंटर ऑफ मास डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके बेस से कितना ऊपर है ये आपको बताना है। डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके बेस से कितना ऊपर है ये बताना है। क्लियर है? तो मैं सबको बताऊं कि ट्रिक कैसे यूज की जाएगी। चलो, सब पहले तो सबके नीचे ऐसे डिवाइडेड बाय में, जैसे ऊपर न्यूमरेटर लिखना हो नीचे डिनोमिनेटर लिखना हो, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो ऐसे लाइन खींच लो, है ना? डिवाइडेड बाय वाली लाइन होती है ना, वो खींच लो। अब क्या करोगे? आपने ऊपर लिखा इसमें 2 3 4, इसमें नीचे, यहां नीचे लिख लो 2 3 4। देखो, 3 डिजिट्स इधर है, 3 फिगर्स इधर है, 3 फिगर्स उधर है। यहाँ ऊपर 2 3 4, यहाँ नीचे 2 3 4, है ना? अब कोन की क्या बताई मैंने, क्या होती है? मेजर हाइट, तो ये h/4 हो गया। ट्रायंगल की भी क्या है? हाइट, तो ये h/3 हो गया। अब होलो हेमिस्फीयर का तो रेडियस है ना, तो ये r/2 हो गया। इसका भी रेडियस होता है, इसका भी रेडियस होता है और इसका भी रेडियस होता है, लेकिन यहाँ इनके डिनोमिनेटर में भी कुछ आएगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा।
इसके डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा बेटा, ये आपको याद रखने वाली चीज क्या है, 2r बाय पाई। इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पाई, जो आपको याद रखना है। 3r बाय 8 और ये 4r बाय 3 पाई। तो आपको ये पाई 8 और ये 3 पाई याद रखना है। ओके, now how you can remember this, that this C means cone, this T means triangle, this H means hollow hemisphere, R means ring, S means solid hemisphere and D means half disc. This is half disc. पूरी डिस्क तो पूरी डिस्क का सेंटर मास कहाँ है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में। बेटा रिया, इस पूरी डिस्क का सेंटर मास कहाँ है, इसके सेंटर में। अब हाफ डिस्क का कहाँ होगा, यही तो सवाल है। कितने ऊपर होगा बेटा, यहां से 4r बाय, टेल मी what should be 4r बाय 3 पाई। इसके सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 3r बाय 8 डिस्टेंस ऊपर होगा बेस से। इसमें सेंटर ऑफ मास, हाफ रिंग में सेंटर ऑफ मास इसके बेस से, यानी इसके सेंटर से कितना ऊपर होगा, 2r बाय पाई डिस्टेंस ऊपर होगा। और होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास इसके बेस से r बाय 2 डिस्टेंस ऊपर होगा। ऐसे ही डिस्क में h बाय 3 पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये यूनिफॉर्म फिगर्स है। और ऐसे ही कोन में h बाय 4 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है। अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि पहले C लिखा है, फिर H नहीं लिखा, T लिखा है, या इसमें से R पहले आएगा कि H बाद में आएगा? तो इसको याद कैसे रखोगे? याद रखने के लिए एक निमोनिक्स बता देता हूं, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। सो ये निमोनिक्स है। कैसे याद रखेंगे? ये एक मूवी है, तो इट्स अ सिनेमा टाइम, है ना, एक मूवी है सिनेमा टाइम, जिसका हीरो कौन है, ऋतिक रोशन, एंड जिसकी हीरोइन कौन है, श्रीदेवी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। इसी फॉर्मेट में इसको रिवाइज करना या याद रखना आसान हो जाएगा। क्लियर है? और ये पता होना चाहिए कि कौन सी कैसी फिगर है, तो इसके लिए लिख लो C4 क्या है, सॉलिड कौन, सॉलिड बेटा कौन। और दूसरा बताइए, ट्रायंगल, ट्रायंगल होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, ये हो गई हाफ रिंग। और ऐसे ही आ गया हेमिस्फीयर। ऋतिक बेटा HRI है ना, ऋतिक H से स्टार्ट होता है, R से स्टार्ट नहीं होता। किससे स्टार्ट होता है ऋतिक? यस, ये है हाफ डिस्क। कौन से डिस्क बेटा? हाफ डिस्क। सो ये सॉलिड कौन, ट्रायंगुलर, होलो हेमिस्फीयर, रिंग, सॉलिड हेमिस्फीयर, हाफ डिस्क, ये इनके नीचे सेंटर ऑफ मास है, वो ऊपर उनकी फिगर्स है। सो यू कैन मेक इट आफ्टर व्हाइल। लेट्स मूव ऑन। सो कंपोजिट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन में करा रहा हूं, ठीक है। जैसे आपको एक होलो हेमिस्फीयर सॉफ्टी जैसा सा एक स्ट्रक्चर है, सॉफ्टी देखिए ना अपने आइसक्रीम जो खाते हो आप, वैसा वैसा सा स्ट्रक्चर है। यानी ऊपर तो क्या है, हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है,
जिसका मास m है और रेडियस r है। क्या है? रेडियस r। और नीचे है एक कोन, यस इन्वर्टेड कोन, है ना। सॉफ्टवेयर में ऐसा ही तो होता है बेटा, नीचे एक कोनिकल सेक्शन होता है ना, और वो भी सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन है। आपने देखा कि इनका सेंटर ऑफ मास इस O पॉइंट पे लाई कर रहा है। कहां पे लाई कर रहा है बेटा? O पॉइंट पे लाई कर रहा है। ये इसकी हाइट h है। आपको बताना है ये h और r का रेशियो क्या होगा। दोनों का मास सेम है, मास दोनों का क्या है? सेम, m एंड m। अगर सेंटर ऑफ मास O पे लाई कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है? O, जो कि कोनिकल सेक्शन का बेस है और इस ऊपर वाले सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर है। अगर सेंटर ऑफ मास वहां लाई कर रहा है तो ऊपर वाले के रेडियस r में और h में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ h by r? फाइंड द रेशियो ऑफ h by r if COM of this composite system lies on O। अगर O पे लाई कर रहा है, so let's solve it, let's resolve it। तो पहले मुझे बताओ ऊपर वाले सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा बेटा? यहाँ पर लाई करना चाहिए। क्या उसका डिस्टेंस होगा? सॉलिड हेमिस्फीयर है वो, 3r/8 डिस्टेंस होना चाहिए। और सॉलिड कौन? सबसे पहले वाला फिगर सी वाला, h/4। तो यहाँ बेस से h/4 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है। ये भी मास m है और ये भी मास m है। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? h/4, है ना। इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, यही है ना। सो अब हम वो करते थे ना कि एक लाइन पे दो मासेस हैं, उनका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस दोनों का पता ही है। अब कंपोजिट का तो सेंटर ऑफ मास O पे लाई कर रहा है। कंपोजिट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है बेटा? क्या मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि ये मास m1 है, ये मास m2 है, और ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से m1 की दूरी हमें पता है। जिस सेंटर ऑफ मास, जैसे यहाँ पे O पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो ये O वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? तो ये वाली दूरी हमें पता है r1, ये वाली दूरी हमें पता है r2। तो बताओ m1/m2 का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? यस, m1/m2 का रेशियो जो है वो r2/r1 के बराबर है बेटा। किसके बराबर है? अब यहाँ बताओ, मैंने दोनों के मासेस क्या क्या लिए हैं? m। सो m1 भी m है, m2 भी m है, और r1 r2 क्या क्या है? ये r1 है और ये r2 है। सो r1 इज, तो बेटा अभी दोनों का मास क्या है? मासेस दोनों के बराबर है, दोनों के मासेस बराबर है। और इसका डिस्टेंस, यानी फर्स्ट बॉडी का डिस्टेंस 3r/8 और दूसरी बॉडी का डिस्टेंस कितना है बेटा? h/4। तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए, 1 आ गया। इस बॉडी को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। h/4 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को उधर ले जाएंगे, h/4 इज इक्वल्स टू 3r/8। सो h/r का रेशियो किसके बराबर आ गया बेटा? 3/2 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? 3/2। सो h/r का रेशियो 3/2 के बराबर है। दैट्स इट। जैसे हमारे पास एक पुल्ली है, यहाँ पे क्या है? पुल्ली। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जरा सोचना इसके बारे में। इस पुल्ली पे यहाँ पे मास 2m है और यहाँ मास है एक और m। हाँ। अब ये सिस्टम एक्सेलरेट करेंगे, ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, ये नीचे एक्सेलरेट करेगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर है, ये एक्सेलरेशन नीचे है, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। नो,
मैक्सिमम की साइड होगा सेंटर फिर g by 3 acceleration होगा। जी बाय 3 acceleration देखो 2mg देखो ड्राइविंग फोर्स कितना है बेटा इसमें अपोजिंग फोर्स mg सो एक्सेलरेशन कितनी आई ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास क्या ये एक्सेलरेशन आ गई कितनी बेटा 2g माइनस g g by 3 कितनी एक्सेलरेशन आ गई अब g by 3 इसके ऊपर और इसकी सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन बता रहा हूं मैं m1 a1 plus m2 a2 अपॉन m1 plus m2 सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया बेटा इस m1 की किस डायरेक्शन में है सो मैं इसको लिखूंगा m into प्लस का g by 3 इसकी 2m into माइनस का g by 3 अपॉन m1 plus m2 यानी 3m सो m कॉमन आके कट गया माइनस d by सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आ गई g by 3 माइनस 2g by 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का d by 9 g by 9 एक्सेलरेशन आ गई बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का g by 9 और g की वैल्यू रख दो 10 सो माइनस 10 by 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आई है